प्रभु का आज हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु का वचन के द्वारा स्वर्गीय आलोचना पाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आज भी प्रभु ने हमें एकत्रित करके सुंदर गीत के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया और वचन के द्वारा हम सबका जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया कि नहीं? अच्छा निर्णय कितने लोग लिया है? और इतने नहीं, मध्य से प्रार्थना के द्वारा बहुत लोगों को जीवन की सहायता पहुंचाने में प्रभु ने हमें मदद किया। प्रयोग आज ये दोबारा ये दूसरा सेक्शन में बहुत गहरा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हम जब प्रभु में चलता है तो हमारे प्रभु के साथ सच्चा नाता है तो मैं एक बात आपको बताऊं, आप जो कहेगा वैसा प्रभु करेगा। क्या बोलता है? आप जो कहेगा वैसा प्रभु करेगा। ये प्रभु का वचन है ना। आपको मालूम है जब मालूम खास करके ये सब प्रार्थना मनुष्य के ऊपर है, जब याकूब एक गवाही देता है एलिया के बारे में, आपको याद है? जब याकूब 5 अध्याय उसका 17-18 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुखी भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। देखिए मतलब एलिया ने प्रार्थना किया, बारिश बंद हो गया। फिर एलिया ने प्रार्थना किया, बारिश आ गया। देखो प्रभु अपने दास की प्रार्थना प्रभु ने सुना। अब देखिए एकदम अचानक एक दिन आप राजा के सामने एलिया प्रकट हो गया। एलिया क्या बोलता है? आप देखो एलिया को मालूम है मैं जो कहेगा मेरा प्रभु ऐसा करेगा। देखिए ये बात सच है। जो पहला राजा 17 अध्याय का पहला वचन बहुत अनमोल बात है। इश्माएलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। देखा प्रभु ने ऐसे किया है कि नहीं? 3.5 साल बिल्कुल बारिश नहीं आया। आप देखिए प्रभु का दास ने कहा, ऐसा काम कौन किया? प्रभु ने किया है ना। प्रभु के दास को जब शराब हफ्ते में भेजा, वहां एक विधवा के घर में भेजा, वो विधवा तो मरने की तैयारी में था है? उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। अभी एकदम आखिरी मुट्ठी आटा बना करके एक रोटी बना करके खा करके मरने की तैयारी में था। अब प्रभु का दास ने उस विधवा को क्या बोला? अरे मेरे लिए एक छोटा बनाओ, इसके बाद में तेरा बेटा के लिए बनाओ। जब तक प्रभु बारिश नहीं भेजेगा, जब तक फसल नहीं होगा, तेरा भंडार में नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा जो हमारे बर्तन में है वो कम नहीं होगा, है ना। उसी अध्याय का उसका 14 से 16 तक। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक न तो उसे घड़े का मैदा समाप्त होगा न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और उस स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उसके घड़े का मैदा समाप्त हुआ न उसके कुप्पी का तेल घटा। अभी आप देखो अभी सिर्फ उनका वो विधवा और उनका बेटा नहीं, उनका बंधु लोग भी आकर खाने लगे। अभी आप देखो फिर भी कमी पड़ा नहीं पड़ा। देखा प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के दास ने जो कहा वो वचन पूरा होते गया। इसलिए प्रियो एक बात है, प्रभु का वचन जो आता है वो वचन को पूरा करने में हमें कितना उत्साह चाहिए, है ना। कई बार लोग वो बात को नहीं समझता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब यशायाह 55 अध्याय का 11 वचन में यशायाह उसका 55 अध्याय का 11 वचन, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। देखिए प्रभु का वचन, आज प्रभु का वचन प्रभु ऊपर से नहीं बोलेगा, प्रभु का वचन अपना दास के द्वारा बोलेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का दास की द्वारा आज प्रभु बात करेगा
वो वजन अभी भी वैसे ही काम करता है प्रियो। आज बहुत लोगों के जीवन में आज कई प्रकार का लोग धोखा खाने का मेन कारण इस वजन को उन्होंने तुच्छ किया। प्रियो, प्रभु ने उनको दिया वो वजन है, प्रभु ने दिया है। तो यिर्मयाह 1:12, यिर्मयाह 12:12 वजन। हाँ, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। देखा, मैं अपनी वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। जब प्रभु की वचन प्रभु के दास लोग प्रभु से पा करके जब देता है प्रियो, वो सुनने के बाद वो वचन ये ऐसा होगा क्या संदेह नहीं करना, प्रभु ऐसा ही करेगा। जब शमूएल का बारे में ऐसा हम पढ़ता है, पहले शमूएल उसका 3रा अध्याय उसका 19 वजह, पहले शमूएल उसका 3रा अध्याय का 19 वजह। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, यहोवा उनके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। देखा, शमूएल ने कहा हुआ एक भी बात निष्फल होने नहीं दिया, वो फलदायक बनाया, जैसे बोला वैसा हुआ। कितना अनुभव बात है। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर कभी भी ऐसा हृदय कठोर नहीं करना प्रियो, है ना। एक बार एक बहन ने इधरी को बोला, हम कभी ये मंडली नहीं छोड़ेगा, और अपने बदमाशीगिरी गुंडागिरी करता था। मैंने उसी टाइम में बोला, तुमको प्रभु उठाकर फेंकेगा, प्रभु फेंकेगा, और फेंक दिया, फेंक दिया। आपको सबको मालूम, मैं नाम बोलने की जरूरत नहीं है ना, है। वो बोला, मैं किसी प्रकार ये मंडली नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ेगा। अरे प्रभु, ये गुंडा उंगा मंडली है क्या? नहीं, तू अपना दादागिरी गुंडागिरी करता है तो प्रभु उड़ाकर फेंकेगा। मैंने उसी टाइम पर ही बोला कि प्रभु तुझे उगाड़ कर फेंकेगा, उगाड़ कर फेंका। प्रभु ऐसे लोगों को मंडली में नहीं रखेगा प्रियो, प्रभु का मंडली है। ये कोई मेरा अपना दादागिरी करने का जगह नहीं है प्रियो, ये कोई ऐसा कोई दुनियादारी की बात नहीं, ये कोई हल्की बात नहीं प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार लोग वचन को बहुत माना निंदा करता है, लापरवाही करता है, ऐसा मत करना प्रियो। वचन जो आता है ये प्रभु के ओर से आता है, इसलिए प्रभु हमें जो बताता है वो बात मानने वाला अच्छा गुण चाहिए, अच्छा गुण चाहिए। यशायाह नबी में उसका 44 अध्याय का 26 वचन पढ़ता, यशायाह 44 का 26। और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने बस अपने दास के वचन को प्रभु क्या करता? पूरा करता प्रियो। कोई भी काम प्रभु के लिए असंभव है क्या? नहीं है। अभी आपको मालूम है, जब योशुआ अपना लोगों के साथ जब लड़ाई कर रहा था, लड़ाई के फील्ड में दुश्मन को हराने के लिए दिन चाहिए, परंतु अभी मानो सूरज डूबने वाला है, लेकिन योशुआ ने विश्वास से एक बात कहा, क्योंकि थोड़ा वो टाइम चाहिए। वो टाइम कौन दे सकता? प्रभु दे सकता। दिन को कौन बढ़ा सकता? प्रभु बढ़ा सकता। अब योशुआ का किताब में एक शब्द है, उसका 10 अध्याय का 12 से 14 तक वचन। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशर नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। देखा, जिस मतलब प्रभु ने एक पुरुष का या प्रभु ने अपने दास का सुना, सुन करके वैसा ही किया। आप बताओ प्रियो, कोई हल्की बात है क्या? नहीं, बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु इसलिए बोलता है कि प्रभु बोलता है कि तू बोल, मैं करूंगा। प्रभु के साथ यदि हमारा संगति अच्छा रहेगा तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु कभी भी कोई भी बात निष्फल होने नहीं देगा, निष्फल होने नहीं देगा। इसलिए प्रभु का जो संदेश को या वचन को कभी भी कोई तुच्छ ना करे। प्रियो, हमें मालूम है आज मंडली पुराने नियम से बढ़ करके कितना महत्वपूर्ण है ना। मंडली का कोई भी काम प्रभु को महिमा देने वाला काम है ना। प्रभु यीशु मसीह, आपको मालूम है, प्रार्थना में मृत्यु का बंधन से मुक्त होता है ना। प्रार्थना का सामर्थ्य हो ना। यीशु मसीह एक पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर था, और जब ये मनुष्य में होकर के दुनिया में रहने के समय में प्रार्थना से
मरकर 4 दिन हुआ, वो लाजर को जिलाया। कैसे जिलाया? प्रार्थना। तो प्रार्थना क्या करता? मृत्यु की रस्सियों को भी तोड़ देता। मृत्यु के रस्सियों को भी प्रार्थना को तोड़ने का सामर्थ्य है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 41 से 44 तक मुझे पढ़ना। तब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता देखा, पिता से प्रार्थना किया यीशु मसीह, है ना। और पिता को पहले धन्यवाद दिया कि तूने मेरा प्रार्थना सुनी है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। देखा, सदा मेरा सुनता है। मैं जानता हूँ सदा मेरा सुनता है। आज यहाँ पर बैठा हुआ कितने लोग ये बोल सकता है कि प्रभु मेरा सदा सुनता है? प्रियो, हमारा प्रभु के साथ का नाता कैसा है? प्रभु मेरा सदा सुनता है क्या? प्रभु के साथ मेरा नाता सच्चा है क्या? ये जानना जरूरी बात है। अपन मनमानी में जी करके कितना भी प्रार्थना करेगा, मैं 1 घंटा प्रार्थना किया, 2 घंटा प्रार्थना किया, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं प्रियो। प्रभु मेरा सुनता है, ये बात का हमें यकीन चाहिए, ये बात का हमें पक्का विश्वास चाहिए, अनुभव चाहिए। प्रभु ने क्या बोला? परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तो फिर यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन के हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। देखा प्रियो, प्रार्थना का सामर्थ्य देखा है। अभी वो चलकर नहीं आया, बांधा हुआ अवस्था में, वो वजन में इतना सामर्थ्य है, प्रभु लेकर खड़ा कर दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है। प्रार्थना में सामर्थ्य है कि नहीं? अरे इतना सामर्थ्य है तो फिर प्रार्थना क्यों कम कर दिया? आप अपने आप को पूछो। प्रार्थना में इतना बड़ा सामर्थ्य है करके अगले अगर नहीं मालूम है तो आज तो मालूम हो गया ना। आज एक अच्छा निर्णय लेने का, मैं कुछ भी हूँ, अभी मैं प्रार्थना में और भी लवलीन हो जाऊंगा। कितना भी ज्यादा प्रार्थना किया तो ज्यादा हो जाएगा? नहीं, ज्यादा नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए मैं आशा करता हूँ सब लोग इधर ही है ना, क्या और कोई विचार में है? कई लोग कुछ और विचारों में, ध्यानों में जाता है, ऐसे नहीं, पूरा एकाग्र मन के साथ। एक बात है प्रियो, बाइबल हमें स्पष्ट बताता है, जहां पर प्रार्थना हुआ वहां पर विजय हुआ है। सच्चा प्रार्थना है तो प्रभु उसका सुना है। आपको मालूम है, जब अहश्वेरोश राजा का दिनों में, है ना, मालूम यहूदी लोगों के लिए एक बड़ा विपत्ति आया है। हामान ने सारा यहूदियों को खत्म करने के लिए निर्णय लिया और उसका कारण होने वाला मोर्दकाई को फांसी में चढ़ाने के लिए फांसी का खंभा भी खड़ा कर दिया है। ये सब कुछ खड़ा हो गया, सारा प्रतिकूल है। और इतना ही नहीं, राजा से परमिशन भी मिल गया, ये जाति को खत्म कर लो। अभी आप देखो, दिन निर्णय हो गया, खंभा खड़ा हो गया, यहूदी लोग सारे लोग बड़ा परिभ्रांति में आया। लेकिन आपको मैं बताऊं, प्रार्थना, प्रार्थना ने ये सारे बातों को पलट दिया, है ना। उसका 4 अध्याय का 16 वचन, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। क्या बात है प्रियो, प्रार्थना करने वाला कभी नष्ट हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। आप देखिए, अभी सारे यहूदी लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इससे राजमहल में प्रार्थना उपवास में कर रहे हैं। प्रियो, इसका फल क्या हो गया आपको मालूम? जिसके लिए खंभा बनाया था, जिसने बनाया उसको ही गाड़ दिया, हामान को ही गाड़ दिया। उनका देश बैठा था, उनको भी नया खंभा बना करके टांग दिया। आप देखो कितना बड़ी बात है प्रियो। और मोर्दकाई को हामान का पदवी में सेनापति बन गया। देखा, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है। आप सोचो, विरोधी कितनों भी चालबाजी करे, परंतु प्रार्थना करने वाला मनुष्य के ऊपर वो प्रबल नहीं होगा प्रियो, नहीं होगा। इतना हजारों अनुभव हम लोग पाया है कि नहीं? मैंने आपको कई बार बताया, हिमाचल में
मतलब जब मैं उधर गया, वो मेजर ने बोला तुम फैमिली लेकर आएगा, तेरा इधर से मूवमेंट ऑर्डर आया होगा, तुझे पोस्टिंग आया होगा, तुझे जाना होगा। देखो मैं बोला मुझको आपको भेजने वाला प्रभु है। प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना, उसका उत्तर है, उसका पोस्टिंग आ गया, मेरा नहीं आया। देखो कौन किया प्रयोग? मैं ऐसा आपको हजारों अनुभव बता सकता हूँ। हमारे प्रभु प्रार्थना सुनता है। पहली बात, हमें प्रभु के साथ सच्चा नाता होना चाहिए। प्रभु की महिमा करने के लिए हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, है ना। आज हमारे दिल कैसा है, हमें अपने आप को परखना है प्रियो। हमारे प्रभु प्रार्थना सुनता है। प्रभु की राह पर चलेगा तो, प्रभु के मार्गों में चलेगा तो, प्रभु का विधियों को मानने के लिए अगर हम दिल लगाएगा तो प्रभु प्रार्थना सुनेगा। अभी आपको मालूम है, जब प्रभु का दिल का इस दावीद के दिल में प्रतिकूल आया, अच्छा लोग खुद बेटा पिता का गला काटने के चक्कर में है, उसको खत्म करने के पीछे लगा हुआ है। उस समय में मालूम दावीद भाग रहा है, दावीद भाग रहा है। और उस समय में आपको मालूम है, दावीद का एक अच्छा मिनिस्टर था अहीतोपेल। अहीतोपेल की आलोचना यहोवा की आलोचना तुल्य था, मतलब कितना वो अच्छा आलोचना देने वाला है। ये अहीतोपेल ने क्या किया, अबशालोम को आलोचना दिया। देखिए अबशालोम को दिया हुआ अहीतोपेल की आलोचना, अबशालोम अगर अमल करता तो दावीद और साथी लोग खत्म होता। लेकिन ये बात दावीद को मालूम हो गया। अभी अबशालोम मतलब अपने अबशालोम के साथ अहीतोपेल मिल गया है, अभी मेरे लिए खतरा है। तुरंत दावीद ने प्रभु से प्रार्थना किया। ये तो है प्रार्थना मनुष्य का खूबी। अभी सहायता के लिए कौन है? सिर्फ प्रभु है, नहीं तो पूरा नष्ट हो जाएगा। दावीद को मालूम है मेरे साथ जो है उनका भी अंत, मेरा भी अंत। तुरंत दावीद ने प्रभु से एक प्रार्थना किया। क्या किया मालूम है? पहले शामिल 15 अध्याय का 31 वचन। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। तब दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। देखा अहीतोपेल का उस विषय जब अबशालोम सुनेगा तो नहीं, ये योग्य नहीं है, ये ठीक नहीं, ऐसा उसको लगा दे। देखा वाह, प्रभु ने ऐसे किया भाई, प्रभु ने ऐसे किया। इसलिए अहीतोपेल ने क्या किया मालूम है? उसका 17 अध्याय का 23 वचन। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली। देखा, उसने अपने आप को खत्म कर दिया, फांसी लगा खत्म कर दिया। देखा प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में आज प्रभु के साथ का हमारा संगति कैसा है? प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है करके कितने लोग हिम्मत से बोल पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारा रोज के जीवन में हमें प्रभु के साथ एक अटूट संबंध चाहिए, एक अटूट संबंध चाहिए। हमारा हृदय प्रभु का दृष्टि में कैसा है, वो ध्यान से सुनना। हमारा हृदय प्रभु का दृष्टि में कैसा है ना। यदि प्रभु का वचन में जब 66 वचन संगीता का 10 वचन में, सॉरी 18 वचन में, 18 वचन, 66 वचन संगीता उसका 18 वचन। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। प्रियो, ये बात कितना भयंकर बात है। मेरा मन में अनर्थ की बात सोचता, प्रभु नहीं सुनता। प्रियो, मन में कपड़ा रह करके हम कितना भी भक्ति करें उसका कोई प्रयोजन नहीं, वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। इवन आप उस अवस्था में, इस रीति में आप कुछ भक्ति का कोई भी काम करें, स्वर्ग को ग्रहण योग्य नहीं, स्वर्ग को ग्रहण योग्य नहीं। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमेशा हम प्रभु की संगति में चलना, प्रभु की संगति में चलना। देखिए, जब ये बात बहुत गहरा है ना, आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मानव आत्मीय जीवन का एक बहुत बड़ी बात है। अपने हृदय में और किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट भी आ गया, जेलसी आ गया, बैर आ गया, ऐसी कोई भी बात आ गया, तो उस अवस्था में आप प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं। हमारे जीवन में जो भी अगर कुछ पाप है, हमें पवित्र आत्मा हमें गवाही दे रहा है, तुरंत क्या करना चाहिए? कबूल करना चाहिए।
प्रभु के सामने कबूली करना बहुत बड़ी बात है। प्रभु के संगति, देखिए प्रभु के साथ का नाता नहीं टूटेगा परंतु संगति टूटेगा। वो जोर से समझना, प्रभु का हम संतान है, वो संतान का पद भी नहीं टूटेगा क्योंकि आपका नया जन्म हुआ, परंतु प्रभु के साथ का नाता टूटेगा कब? पाप करेगा तो। पर संगति, नाता नहीं संगति, ये शब्द थोड़ा ध्यान देना है। प्रभु का जो साथ का नाता, मैं प्रभु का बेटा है, वो नाता नहीं टूटेगा। आप बेटा है तो बेटा ही रहेगा, परंतु आपको प्रभु का साथ संगति टूट सकता है कब? यदि आपके जीवन में पाप आ गया, पाप आ गया तो संगति टूटने का खतरा है। आज बहुत लोगों के जीवन में क्या है ना, संगति नहीं, इसलिए उनके जीवन में खुशी नहीं। प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर भी उनको प्रभु के साथ संगति नहीं, क्योंकि उनका दिल में पाप है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत लोग आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा खतरनाक अनुभव है। बात लोगों ने सोचा मैं प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है, मैं जब से भी प्रार्थना करेगा प्रभु सुनेगा। नो, आपको प्रभु के साथ संगति है क्या? हम ये नहीं बोलता प्रभु का बेटा नहीं, बेटी नहीं, बेटा है बेटी है, लेकिन आपको संगति नहीं। क्यों नहीं संगति? क्योंकि आप पाप में हैं, आपने पाप किया, आपके जीवन में पाप है। देखिए कोई भी व्यक्ति के जीवन में गलती आ सकता है, गलती आ सकता है। गलती आ गया तो हमें कबूल करना हमारा काम है, नहीं तो संगति नष्ट हो जाएगा। देखिए जब पहला होगा ना, उसका पहला अध्याय का 6 से 10 तक का वचन जल्दी पढ़ो। अभी एक कितना वर्णन कर पाएगा मालूम नहीं। उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। देखिए वो तेरा वचन है। पहली बात, प्रभु के साथ संगति रखने वाला पाप में नहीं जीता, पाप में जीते हुए प्रभु के साथ संगति नहीं कर सकता। तो पाप हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में कबूली करना, कबूली करना। प्रियो, हम लोग जब उद्धार पाया उस समय में हमने जरूर, मैंने ये बात कई बार आपको बताया, हमने जब उद्धार पाया उस समय में मैं पापी हूं करके बोलना काफी था। आपका जिंदगी का उस समय तक सारा पाप प्रभु ने आपको क्षमा किया। और इसके बाद प्रभु में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद, प्रभु के संतान बनने के बाद फिर आपसे अगर पाप हुआ है तो वो पाप आपको कबूल करना है। क्या कबूल करना? कबूल कैसे करना? आओ प्रभु मैंने पाप किया, ऐसा नहीं बोलना। प्रभु मैंने मतलब कुदृष्टि किया, ऐसे पाप करके आपको दुख दिया। प्रभु मैं उसको झूठ बोला, बोल करके पाप किया। प्रभु मैंने उसको गाली दिया, गाली दे करके पाप किया। प्रभु मैंने उसको धोखा दिया, धोखा दे करके पाप किया। ये उड़ा कर गाना, ये जो कबूली क्या है मालूम है? अभी इधर होता है कि नहीं, होता था कि नहीं मुझे मालूम नहीं। पहले हमारे केरला में क्या होता मालूम है? मतलब एक व्यक्ति जो पहले प्रचारक जो प्रचार करेगा वो शब्द में शायद वो थोड़ा धीमा, मतलब उसको इतना साउंड नहीं। अब जो एक ऐसा एक मानव व्यक्ति को साथ लेता है वो उसका कबूली करता है, उसको बोलते है कबूली। वो बोलता है अभी आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दिन है। वो दूसरा बोलेगा आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दिन है। क्या बोला? जैसे उसने बोला वैसे वो दूसरा बोलेगा, उसको बोलता है कबूली। समझ में आया? कितने लोग समझा? ऐसा ही पाप बोलना। समझ में आया? ओ प्रभु मेरे से गलती हो गया, क्षमा करो। क्षमा नहीं मिलेगा, ऐसा क्षमा देगा करके वचन नहीं, ऐसा क्षमा देगा करके वायदा नहीं। प्रभु मैंने गंदा पिक्चर देखा प्रभु मोबाइल में, कोई नहीं देखा, मैंने देखा। प्रभु मेरे से गलती हो गया, ऐसे नहीं बोलना। जो किया वो बोलना, जो पाप किया वो पाप को बोलना। प्रभु मतलब मैंने झूठ बोला प्रभु, मैंने झूठ बोला प्रभु, मैं उसको धोखा दिया प्रभु, मन गवाही दे लेना, वो कबूली करना।
जो आपने किया वो पाप को, अभी तक बहुत ध्यान से सुनना, आप बहुत लोग अभी भी नाटा क्यों है, बढ़ना चाहता है तो भी बढ़ता क्यों नहीं, बंधन में है, अभी भी संगति नहीं प्रभु का बैठी है, उतार पाया है लेकिन संगति नहीं। आपको समझ में आ रहा है करके मैं आशा करता हूं। अब ये दूसरे को भी समझाना भी, बहुत लोगों के जीवन में अपनी पाप कबूल ही नहीं किया, और अनेक लोग देखो, मैं ये नहीं बोल सकता मेरे में कमी नहीं, पाप नहीं, मेरे में पाप है ना, मैं पाप करता ना, और तो मेरे को क्या करना है, कबूल करता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बोलेगा मुझ में पाप नहीं, वो परमेश्वर को झूठा ठहराता। अरे हम जब तक ये दुनिया में है, शरीर में है, हमारे से पाप होगा। कोई नहीं बोल सकता मैं प्रभु में आने के बाद कभी पाप नहीं किया, ऐसा कोई है क्या? और तो मेरे को मिलना, मैं ऐसे लोगों को मिलना चाहता हूँ। कई लोग बोलता है मैं प्रभु में आ गया तो मैं कभी पाप नहीं किया, बाप रे, अब तो प्रभु से भी बढ़कर आगे हो गया है। हाँ, प्रभु बोलता है प्रभु को तूने झूठा बनाया है, हमारे में पाप है, हमारे में पाप है, समझ में आ रहा है? प्रियो, हमारे जीवन में हमसे पाप होता है, और तो कई लोग ऐसे अभिनय करता है मैं कभी पाप करता नहीं, कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। ऐसा मत करो, ऐसे नाटक खेल करके अब और भी तो मतलब धोखेदार मत बनो। अपनी जीवन में कितनी बार हमारे सोच में, हमारी नजरों में, हमारे सुनने में कितनी बार कितने लोगों के साथ किया, झूठी बातों को भी पाप किया ना, भलाई करना जानते हुए नहीं किया, पाप किया ना, जो करना चाहिए नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए किया, पाप किया ना। कितने प्रकार पाप करता है कितने लोगों को संगति में जाने के प्रभु मौका देते हुए नहीं गया, पाप किया ना। कितने प्रकार का पाप प्रभु की इच्छा से कितनी बार बाहर गया, लेकिन लोग कबूल नहीं करता। प्रभु में आलसी होकर के संगति में नहीं गया, मेरा प्यार कम हो गया प्रभु। कोई भी यह प्रार्थना करता है, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं बहुत गुस्सा करता हूं, मैं जल्दी नाराज होता हूं, मैं बहुत शक करता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। कोई बोलता है लेकिन करता है कि नहीं? करता है ना। देखो कितने प्रकार की दोषी है प्रियो, कितनी प्रकार की गुनाहों के ऊपर गुनाह करते हुए भी प्रभु अभी सुनेगा बोल के ऐसा प्रार्थना करके ऐसे दिखाओ मत कर हैं प्रियो। ये कितना गौरव की बात है। हम लोग कई बार है ना मानव सच्चाई को छिपाना चाहता है, कोई फायदा नहीं प्रियो आपका प्रार्थना जीवन में। इसलिए आज कई लोगों का प्रार्थना जीवन क्या है, 2 मिनट का 5 मिनट का हो गया है। प्रियो कबूल करना, कई लोग दूसरे के बारे में बोलने में तेज है, उसका इसका खुद का कबूल नहीं करता। दूसरे के बारे में बोलने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बोला, हमारा गिरतियों का कबूल करें, अपनी गिरतियों का कबूल करो, है ना। हमें प्रभु से प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा, ये बात को यकीन करके चलो। अगर ऐसे नहीं है तो हम लोग बहुत बड़ा दोषी ठहरेगा। यहां पर बोलता है कि जो भी व्यक्ति जो ज्योति में है, वापस पढ़ना वो वचनों को जैसे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। देखा, अभी भी मतलब हम प्रभु का जन्म है, हम ज्योति के संतान है, सब बोलता है, लेकिन अभी भी अंधकार में, मतलब अभी भी कई प्रकार का पापों में, अभी भी झूठ बोलता, अभी भी धोखा देता, अभी लोगों को फंसाता, लोगों के ऊपर दोष लगाते रहता, निंदा करते रहता, बदनाम करते रहता, फिर भी वो बोलता है मैं ज्योति में। ऐसा ही नहीं, ये बहुत झूठी बात है प्रियो, ऐसा नहीं होने देना है। प्रभु के लोगों से धोया जाने के बाद रोज हमें प्रभु के वचन के द्वारा धोया जाना जरूरी बात है। ये वचन सुनने के समय में अपनी गलती प्रभु हमें प्रकाशित करके देता है, अब मान करके कबूल करके मन फिर करके प्रभु के साथ चलना चाहिए, है ना। आदम ने क्या नहीं किया, आदम ने कबूल नहीं किया, है ना। ईयोब का किताब में ऐसे लिखा है, ईयोब का किताब उसका ईयोब का किताब में ईयोब बोलता है उसका 31 अध्याय 33 वचन,
यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर देखा, मैंने आदम के समान अपने अपराध को नहीं छिपाया। प्रियो, बहुत बार बहुत लोग पाप को छिपाता है। पहले पाप किया करके कबूल करने के लिए लोग तैयार नहीं। इतना भी एक नम्र दिल लोगों का नहीं। इतना बड़ी मतलब बुरी बात है प्रियो, कितना उनका दिल कठोर है। मानना प्रियो, मानना। ठीक है, प्रभु के खिलाफ किया हुआ पाप को प्रभु से भी माफी मांगना, और किसके खिलाफ पाप किया उससे भी माफी मांगना, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग क्या सोचता है, मैंने तो प्रभु से माफी मांगा, मेरा हो गया। नो, आपने किसको धोखा दिया, किसको फंसाया, किसको झूठ बोला, वो उसको दुख दिया, उससे भी माफी मांग रहे हैं। नहीं तो आपका पाप का क्षमा का अनुभव आपको नहीं मिलेगा। आपको साफ रीति में समझ में आया करके मेरे को लगता है ना प्रियो। अभी कितना आपको कैसा क्या समझाने का मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप समझ गया तो मंडली की सबको समझाओ, है ना। किसी के प्रति किसी रीति का भी कोई नफरत कड़वाहट दिल में नहीं रहना। किसी ने किसी प्रकार का भी शायद हो सकता है धोखा दिया होगा, निंदा किया होगा, बदनाम किया होगा, नुकसान किया होगा, नो प्रॉब्लम। और उनके प्रति आपका दिल में कड़वाहट मत रखो। देखेगा तो आपको नुकसान है, आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। प्रभु ने हमें सिखाया हुआ प्रार्थना में क्या बोला, प्रभु हम जो हमारे साथ किया हुआ अपराधियों को क्षमा करता है, ऐसे तू हमारा अपराधों को क्षमा कर। किया क्या? कभी नहीं किया। फिर मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। इतने लोगों को समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। आज प्रार्थना में आया, अच्छा हुआ है कि नहीं? हाँ, प्रार्थना में ऐसे रहता है, हमेशा प्रभु बोलता है, लेकिन लोग समझता ही नहीं है। भैया आदम को पूछा, आदम तू कहा है? तूने जो मना किया फल खाया क्या? मानो उसने दिया तो मैं खाया। टेढ़ा सीधा पकड़ो ना, आप घुमाते क्यों? उन्होंने छिपाया। प्रियो, आज भी बहुत लोग हैं किया गया तो वो तो उसने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया। देखो, अभी भी कबूल करने वाला स्वभाव नहीं, धोखा है प्रियो। अपने जीवन में हमें अच्छी तरह परखना है। मेरे जीवन में आज बहुत लोग अपनी गलती कबूल करता ही नहीं। आप बताओ, है? अभी कई बार मैंने लोगों को बताया, जो लोग एक हफ्ता में अगर संडे को भी आराधना में नहीं आया, हफ्ता भर नहीं आया, वो गवाही देना है तभी प्रभु में से लेना। उतना भी नम्रता लोगों में नहीं, सीधा ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो इतना पाप में डूबा हुआ है। आपको मालूम है, इतना घमंड है, अहंकार है, मैं नहीं मानेगा। है? देखो प्रियो, ये एक व्यवस्था है, लेकिन फिर भी लोग व्यवस्था तोड़ करके फिर क्या होगा? प्रभु का मार आएगा और कुछ नहीं है, प्रभु का ताड़ना आएगा और कुछ नहीं। बहुत दुखदायक बात है। हमें एक सच्चा दिल से हमें प्रभु का भक्ति करना चाहिए। हम कपड़ा रह करके नाड़ करके लोग वो सच्चाई बोल नहीं सकता, बोलेगा तो भी झूठ बोलेगा। क्यों नहीं आया? एक्चुअली मतलब सो गया, जिम्मेवारी नहीं है ना, जिम्मेवारी नहीं है ना। कैसे बताओ? गवाही बोलेगा तो झूठ बोलना पड़ेगा। देखो, झूठ बोल के भाग लेना पड़ेगा, क्या फायदा? अपने जीवन में अपने आप को परखना पड़ेगा, अपने जीवन को परखना। कोई भी प्रकार का झूठ में रह करके, पाव में रह करके प्रभु का भक्ति नहीं कर सकता। प्रभु का महिमा वो व्यक्ति के द्वारा होगा ही नहीं। बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हमारे दिल में जरूर, हमारे दिल की अवस्था जान करके प्रभु बात करेगा, है ना। प्रभु बात करेगा। अब हमें प्रभु को उसमें कितना नम्र बनना चाहिए, कितना अधीन होना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करता। और ऐसा नहीं करेगा तो प्रभु के साथ का उसका संगति नहीं रहेगा। संगति नष्ट है। आज बहुत लोगों का संगति नहीं है करके उधर से आते ही वक्त ही मार पड़ता। संगति में रहने वाला आता है तो उनके चेहरे में एक खुशी रहता है, और सबको मिलने का भी, अरे को मिलने के लिए कोई सबके साथ अच्छा नाता है, प्रभु के साथ भी अच्छा नाता। और तो कई लोग, मैं इधर ही बैठा सावधान बोल कर मैं कितनी बार बोला, नहीं देखेगा। क्यों? रुकदास बहुत खतरनाक है, डेंजरस चेहरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो कितना भयंकर बात है। क्यों नहीं? क्योंकि उनके दिल में कपड़ा है, ये बात प्रूफ हो गया। आते ही मालूम पड़ जाता है ओ कुछ तो गड़बड़ दिल है भाई, नहीं इसलिए नहीं देखते। देखो, अरे जो प्यार करने वाला है तो उधर बैठेगा तो हम देख करके एक स्माइल निकलेगा ही, सीधी बात है ना। इसलिए मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता हूँ। आगे मैं उधर सामने उधर बैठेगा, क्योंकि मूड कर बैठेगा। पीछे देखो, पीछे देख करके हंसने दो। और क्या कर सकते? किसी को भी
ऐसे भी पाप करने का मौका ना हो, आप शुरू से पाप करते रहेगा। बहुत भयंकर बात है। मैं एक बात आपको बताऊं, प्रभु में जीवन में प्रियो कभी भी धोखा का अभिनय नहीं करना चाहिए, है ना। अपन सच्चा दिल से है, प्रभु के साथ नाता सही नहीं है तो प्रियो प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। यो बोलता है कि मैं आदम की जैसा मैंने नहीं किया, मैंने उसको देखकर नहीं रहा। प्रियो प्रभु का लोगों का कर्तव्य है, आपको सबको मालूम है। नीति वचन 28 का 13, नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन, नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन। जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता तो उस पर दया की जाएगी। देखा, ऐसे लोगों पर दया किया जाएगा प्रियो। मान लेना और छोड़ भी देना, मानने का भी गुण नहीं, छोड़ने का भी स्वभाव नहीं, क्या फायदा प्रियो। आपको मालूम है कई लोगों से धोखा होता है प्रियो, धोखा होता है, लेकिन प्रभु अपने प्रेम करने वालों को प्रभु समझाता है, प्रभु समझाता है। एक बार दावीद के जीवन में बहुत बड़ा गुनाह हुआ, उसने पाप किया, बेविचार किया, इतना ही नहीं हत्या भी किया, है ना, लेकिन ये छिपा करके रहा। देखा आदम की स्वभाव छिपाया, लेकिन प्रभु ने अपना दास नादान को भेजा। आपको सबको मालूम है जब दूसरा शमूएल 12 अध्याय है उसका 1 से 13 तक वचनों में हम देखते हैं कि नादान आकर के एक दृष्टांत के रूप में दावीद का पाप उनको याद दिलाता है। ऐसा पापियों को मृत्यु दंड देना चाहिए करके दावीद अपना मुंह से गवाही देता है। अब नादान बोलता है वो पापी तू ही है। तब दावीद समझ गया मेरा पाप पकड़ा गया, प्रभु ने मेरे को देखा, ये बात को उसको याद आया। तुरंत मैं वो पूरा पाप पकड़ना नहीं चाहता, तुरंत उसका 13 वचन में नादान दावीद को एक गवाही देता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दावीद ने वहां पर नहीं मेरे से ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं बोला, उसने अपना पाप कबूल किया, पाप कबूल किया। उसका 13 वचन पढ़ना, क्योंकि अभी टाइम को देख करके अपन शॉर्ट करेंगे। दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। देखा देखा प्रभु ने क्या किया, उसका पाप कबूल करने के कारण क्षमा दिया। फिर वही बात इसलिए 25 वचन संगीता में दावीद गवाही देता है, उसका 5-6 वचन, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रियो एक बात आप जानना, अभी प्रभु आपके निकट में है, प्रभु हमें बहुत प्यार करता है। हमारे जीवन का कोई भी कुछ भी गलती है तो प्रभु के सामने कबूल करना भी, प्रभु के साथ अच्छा नाता रखो, वो नाता हमारे लिए कितना लाभदायक रहेगा। और तो हम नाता तोड़ करके प्रार्थना करने से वो प्रार्थना का भी हमें प्रयोजन नहीं, वो सिर्फ एक कसरत रह गया, उसे हमें कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं, है ना। दावीद ने अपनी गलती को कबूल किया। मैं आपको बोलता हूँ, देखो जो पाप करता है प्रभु बिना सजा का नहीं छोड़ेगा, कोई भी हो, पाप का सजा वक्त को मिलेगा, वो नरक में जाएगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, पर तो सजा मिलेगा, है ना। अभी आपको मालूम है मोशा प्रभु का कितना श्रेष्ठ दास है, प्रभु का सारे घराने में विश्वासियों की दास है, लेकिन मोशे का जीवन में एक बार एक गलती हुआ, आपको सबको मालूम है ना। 106 वचन संगीता उसका 82-33 वचन पढ़ना, 106 का 32-33। उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। बिन सोचे बोल उठा। ये बिन सोचे क्या बोला, गणना का किताब 20 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, बोला हुआ शब्द क्या है वहां पर लिखा है, गणना नंबर उसका 20 अध्याय का 10 वचन। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा हे दंगा करने वाले। देखा क्या बोला, हे दंगा करने वाले। देखो प्रभु के लोगों को ऐसा बोलने के लिए प्रभु कभी नहीं मानते। हम पवित्र लोगों के खिलाफ, इसलिए पवित्र लोगों के खिलाफ कुछ बात बोलने नहीं प्रियो, वो प्रभु के आंग की पुतली को छू लेता है। इसलिए वायदा के देश में जाने के लिए मानो मोशे को और उनको भी नहीं हो पाया है। आप देखो है
वो ऐसा गिड़गिड़ाहट के प्रभु से बोला। आपको मालूम है जब व्यवस्था विवरण अनुवाद का किताब 3रा अध्याय उसका 26 वचन पढ़ना, Deuteronomy chapter 3:26। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया हाँ। और मेरी न सुनी, हाँ। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा बस कर, हाँ। इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। देखा, प्रभु ने उस देश में प्रवेश होने नहीं दिया प्रियो, दूर से देखने के लिए अनुमति दिया लेकिन प्रवेश होने नहीं दिया, है ना। बोलने का अर्थ प्रियो, जो पाप है आज आपको हल्का लगता है ना, पाप में मजा लगता है ना, परंतु प्रभु का वचन कहता है बिना सजा का नहीं बचेगा। प्रेज़ लॉर्ड। एक तो संगति टूट जाएगा, दूसरा सजा भी मिलेगा। फिर करना चाहिए नहीं है, नहीं। कोई भी प्रकार का पाप है तो प्रभु के लक्ष्य से हम दूर कभी ना जाए। इसलिए भजन संगीता में लिखा है 4:4 में क्या बोलता है, बहुत एक खतरनाक भजन है। 4:4 भजन संगीता 4:4, कांपते रहो और पाप मत करो, पाप मत करो, कांपते रहो और पाप मत करो। प्रियो, आज बहुत लोग पाप के ऊपर पाप कर रहा है, क्योंकि प्रभु ने कोई पाप किया तो तुरंत ताड़ना नहीं देगा, है ना, तुरंत ताड़ना नहीं देगा। इसलिए कई लोग वो उसको लगता है वो प्रभु ने मुझे क्षमा दे दिया, अभी प्रभु का दास क्या इतना मला सुनाना है। हाँ, लोगों को क्या लग रहा है, प्रभु का दास हमारे ऊपर डांटी चला रहा है। नो प्रियो, मैं डांटी नहीं, आपको बचने के लिए बोल रहा हूँ। आप प्रभु की ओर से सजा खाने से पहले मन फिरने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वचन क्या बोलता मालूम है, आपको लगा प्रभु ने माफ किया, नो, आपका पाप आपने कबूल करके मन नहीं फिरा तो प्रभु ने माफ नहीं दिया। आपके पाप का प्रभु आपको सजा देगा, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, ये कभी नहीं भूलना प्रियो, है ना। एक्लेशियस उपदेशक उसका 8:11 वचन, बुरे काम के दंड की आज्ञा स्फूर्ति से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। देखा, समझ में आया प्रियो, कोई गलती किया तुरंत प्रभु उसको ताड़ना नहीं दिया, इसलिए वो सोचता है प्रभु ने देखा भी नहीं और इसका कोई सीरियसनेस नहीं, जो प्रॉब्लम चलेगा चलाता है, ऐसे बोल के बार बार पाप करता है। देखा प्रियो, आप टोकरी भर करके प्रभु का क्रोध बटोर रहा है, ऐसा तपट मिलेगा, बहुत रोएगा तो भी उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। ऐसा काम मत करो प्रियो, ऐसा काम मत करो। प्रभु ने देखा है, प्रभु की नजर में सब कुछ बातें हैं, है ना। इसलिए आज बहुत लोग सच्चा आनंद नहीं रहता, धन्यवादी बना नहीं रहता, प्रभु में मतलब एक आत्मीय में उन्नति पाया हुआ अनुभव नहीं, ये सब बात का कारण उनका जीवन का पाप है। वो ज्योति में नहीं चलता, प्रभु की संगति में नहीं रहता, प्रभु के वचन उनको लोग तुच्छ कर देता है, वचन को पीछे फेंक देता। तो बहुत दयालु है प्रियो, प्रभु बहुत अनुग्रह देता है, ऐसा ना करना। एक सच्चा फलदायक प्रार्थना का 2-3 को भी बोल करके जल्दी मैं खत्म करता हूँ, समय को देख करके विनती करने की इच्छा नहीं, लेकिन जल्दी विनती करना चाहता हूँ। वो क्या है मालूम है, पहली बात, हम जब प्रार्थना करता है तो हमारा शब्द जैसा हमारा हृदय की इच्छा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा शब्द जो हम बोलता है वो हमारे हृदय की इच्छा भी होना चाहिए। बोलने का अर्थ हृदय की गहराई से बोलने वाला प्रार्थना होना चाहिए, है ना। जब 27 भजन संगीता का 4 वचन, 27 भजन संगीता उसका 4 वचन, हाँ, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, हाँ, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। देखा, मानो दावीद जो मांग रहा है उनका दिल का इच्छा है, दिल का इच्छा है। सिर्फ बाहर से, आज बहुत लोग बाहर से बहुत मीठा बात करता है, पर उनका दिल में इच्छा नहीं, उनके दिल में चाहते नहीं। ऐसा लोग अपने आप को फंसाता है, अपने आप को फंसाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात, हम जो प्रार्थना करता है वो दिल से होना चाहिए। दूसरी बात, हम किससे प्रार्थना कर रहा है वो कौन है वो जानना चाहिए, है ना। जब भजन संगीता 5 अध्याय का 2रा वचन, भजन संगीता 5 अध्याय का 2रा वचन, हे मेरे राजा, हाँ, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। देखा, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे से प्रार्थना, हाँ, मैं उस प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है ना। वो कितना महान है,
एक वचन पढ़ना, यशायाह 33 अध्याय का 22 वचन। यशायाह, प्रियो हम प्रार्थना करने वाला परमेश्वर कौन है करके जानकारी हमें होना, और वास्तव में मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि नहीं ये जानना, ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। देखा, वही हमारे को इससे छुटकारा देगा। उस छुटकारे देने वाले उस महान प्रभु के साथ ही हमारा ये प्रार्थना होना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात, पहली बात, हम प्रार्थना जब करता है तो दिल की गहराई से, दिल से ही आने वाला शब्द होना चाहिए। दूसरी बात, हम किससे प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, ये बात का महत्व जानना चाहिए। तीसरी बात, मतलब हम जो भी हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रखता है तो प्रभु जरूर उसका उत्तर देगा, देने तक प्रभु का बाट जो होगा एक सच्चा भक्त, है ना। भजन संहिता 5 अध्याय का 3 वचन। घोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं घोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। देखा, प्रार्थना करके मैं सुबह क्या होगा, तेरी बाट जोगा। मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोते रहेगा। कैसे बाट जोते रहेगा? 130 का 5 130 का 5 और 6 वचन। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। क्या बात है प्रियो, इतना अच्छा एक भक्त है जो कैसे कह पाए प्रभु को उस रीति में, प्रभु से प्रेम करते हुए प्रभु को मांगना बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, प्रार्थना करना हमारे जिम्मेवारी है। प्रार्थना करना हमारी जिम्मेवारी है, मतलब जो हमने किया हुआ प्रार्थना को पूरा करना प्रभु का जिम्मेवारी है। क्या समझा? प्रार्थना करना हमारी जिम्मेवारी, और उस प्रार्थना प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में उसको पूरा करके देना प्रभु की जिम्मेवारी। हमने अपने जिम्मेवारी अगर निभाया, प्रभु अपने जिम्मेवारी निभाएगा, निभाएगा कि नहीं? पक्का निभाएगा। इसलिए फिलिपियों 4 अध्याय का 6-7 वचन में, फिलिपियों 4 अध्याय का 6-7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या वायदा है प्रियो, क्या वायदा है। आपको डर करके, घबरा करके जीने की जरूरत नहीं। पूर्ण शांति से जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह देगा। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमारा पिता हमारा चिंता करता है। पहला पत्रोस 5 अध्याय का 7 वचन, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 7 वचन, बहुत बड़ी बात है। पहला पत्रोस 5 का 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। देखा, उसी को तुम्हारा ध्यान है। तेरी बारे में वो विचार करते रहता। अपनी चिंता, अपनी हमेशा अपनी जो भी बिंदी प्रभु पर छोड़ दो, बाकी प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। कितना श्रेष्ठ बात है, कितना धन्य बात है। हमें बात को जानना। आखिर एक शब्द पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। नीति वचन 15 अध्याय का 8 वचन का भी पाठ। नीति वचन 15 अध्याय का 8 वचन का भी पाठ। परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। कितना सुंदर बात है। वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। इसका मतलब आज हमारे जीवन एक सच्चा मन के साथ हम प्रभु की भक्ति करता है तो, और हम सीधे मार्ग में चलता है तो, प्रभु की बात को अगर मानता है तो उनकी प्रार्थनाओं में प्रभु प्रसन्न रहता है। प्रभु प्रसन्न रहता है। प्रियो भक्तों के जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, ऐसा कोई वायदा नहीं। भक्तों के जीवन में संकट आ सकता है, लेकिन प्रभु हमें उन सारी विपत्तियों से बचाएगा, बचाएगा प्रियो, प्रभु बचाएगा। इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें परखना है। आज हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, ऐसे कोई बात है क्या? एक सच्चा भक्त क्या करेगा? रोज अपना गलतियों को कबूल करते रहेगा, कबूल करते रहेगा। प्रियो, ये रोज करने वाला बात है।
रोज बिस्तरे में सोने के लिए जाने से पहले अपने जीवन को परखना, मेरे जीवन में आज प्रभु के खिलाफ मैंने क्या क्या पाप किया, क्या क्या गलती हुआ। जब तक आप उस प्रभु की उपस्थिति में, उस प्रकाश में, रोशनी में नहीं परखेगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और जो प्रभु की रोशनी में परखेगा तो जरूर प्रियो हमारे जीवन में आया हुआ गलती प्रभु हमें समझाएगा। तुरंत हमें कबूल करना प्रियो, कबूल करना जो गलती किया। हाँ प्रभु, मैंने वो सुन करके ये गलत सोचा था, नहीं तो प्रभु मैंने उनके साथ ये गलत बोला था। जो भी है प्रियो, प्रभु तुरंत याद दिलाएगा, तुरंत हमें उसको कबूल ही करना, जो किया वो बात कबूल करना और एक सच्चा हृदय पा करके जब हम प्रभु के साथ प्रार्थना में लगा रहेगा, प्रभु उसको बहुत प्रसन्न, प्रभु को प्रसन्नता है, प्रभु को पसंद है, प्रभु को आनंद है, प्रभु का दिल उमड़ता है। हाँ, इसलिए मैं आशा करता हूँ आज जरूर यहाँ पर आया हुआ हम सबसे प्रभु ने बात किया, बोलने वाला मुझसे और सुनने वाला आपसे प्रभु ने बात किया। प्रयोग हमें कुछ नया निर्णय लेकर के जो वचन सुनने के टाइम पर पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई किया, उन निर्णयों को लेकर उस निर्णय में बना रहकर जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने की सच्चा तैयारी करने के लिए सूली पर बहाया हुआ खून का वो कभी हमारे लिए व्यर्थ ना ठहरे। उस खून का महत्व जान करके, वो प्रेम का महत्व जान करके उस प्रभु के प्रेम में बना रहकर विजय जिम्मेदारी के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।